तो पहले प्रार्थना करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे। तो कल हमने पढ़ा था इसके बारे में कि ब्रह्मा जी के जीवन के बारे में, कि ब्रह्मा जी की आयु कितनी होती है, और एक हमने महतत्व के बारे में इसमें पढ़ा था। तो आज हम उससे आगे बढ़ते हैं। तो ये भी माता जी ने पढ़ दिया था कि समस्त जीवात्मा, पेज नंबर 32 से पढ़ रहे हैं हम लोग। समस्त जीवात्मा लगातार एक शरीर से दूसरे और एक ग्रह से दूसरे ग्रह में स्थानांतरण करते रहते हैं, फिर भी वह जीवन और मृत्यु के क्रम से मुक्त नहीं हो पाते, है ना। जो जीव है वो एक शरीर से दूसरे शरीर में जा रहा है या एक ग्रह से दूसरे ग्रह में जा रहा है, लेकिन फिर भी वो जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त नहीं हो सकता। किंतु उनमें से जो आपके चरण कमलों का शरण ग्रहण करता है वह दुर्जय मृत्यु के आक्रमण की चिंता से मुक्त हो जाता है। लेकिन जो भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर लेता है वो इस चीज से, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। देवकी के इस कथन की पुष्टि श्री भगवान ने श्रीमद् भागवत में, भगवत गीता में की है। तो देवकी जो है क्या कर रही है, भगवान की स्तुति कर रही है, भगवान का गुणगान कर रही है। तो देवकी ये बात बता रही है कि अगर कोई आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है तो वो मुक्त हो जाता है। तो श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने ये बताया है। कौन सा श्लोक है जिसमें भगवान ने ये बताया है? ये है 8.16। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना मामू पेते तु कौनते। अब मुझे भी याद नहीं आएगा। तो ये वाला जो श्लोक है इसमें यही बता रखा है कि चाहे निम्न लोक हो चाहे उच्च लोक हो, कहीं पर भी हम लोग चले जाएं तो क्या होगा कि उससे हमारी जो जन्म मृत्यु के चक्र से हम छूट नहीं सकते, हमारी मृत्यु होगी। हो सकता है वहां पर आयु थोड़ी ज्यादा होती है, सुख सुविधाएं ज्यादा होती हैं, लेकिन जन्म मृत्यु निश्चित है। वहां पर जन्म मृत्यु सभी की होती है, चाहे हम किसी भी लोक में चले जाएं। लेकिन अगर भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर लेते हैं तो भगवान के धाम चले जाते हैं, तो हम जन्म मृत्यु के चक्र से बच सकते हैं। उसके अनुसार श्री भगवान कहते हैं कि ब्रह्मलोक से पाताल लोक तक के सारे ब्रह्मांडों में कोई भी जन्म मृत्यु रोग और वृद्धावस्था से मुक्त नहीं रह सकता। तो वहां पर भी ब्रह्मलोक से पाताल लोक तक के सारे लोग, सारे ब्रह्मांड में जन्म भी है, मृत्यु भी है, रोग भी है और बुढ़ापा से मुक्त नहीं रह सकता। किंतु श्री भगवान कहते हैं कि जो मेरे लोक में प्रवेश करता है उसे फिर कभी भौतिक जगत में नहीं आना पड़ता। अतः आपसे मेरी प्रार्थना। हाँ जी माता जी बोलने के लिए सोच, लेकिन मैं फिर भूल जाती, अब मेरे कुदरती ध्यान आया था। मैं आज भागवतम पढ़ रही थी तो ये आया था कि जैसे द्रौपदी की तो सुनते हैं कि पांचों पांडवों के साथ गई थी, तो आज उसमें ये भी लिख रखा था कि सुमित, वो क्या नाम था उसका, उसकी जो वो थी अर्जुन की दूसरी पत्नी, क्या नाम था उसका, भूल सुभद्रा। जाती हूँ मैं। सुभद्रा सुभद्रा भी साथ गई थी, सुभद्रा का भी नाम लिख नहीं, रखा सुभद्रा था। नहीं गई थी माता जी, सुभद्रा नहीं गई थी। भागवतम में तो लिख रखा है। नहीं, सुभद्रा तो एक मैंने देखा पढ़ा तो नहीं है,
लेकिन मैंने सीरियल वगैरह में ही देखा तो सुभद्रा तो साथ नहीं गई थी। मैंने भी देखा था, नहीं गई थी, लेकिन आज मैंने फिर मैं तभी तो आपसे पूछा कि उसमें दिखा रखा था कि दोनों पत्नियां, और मान ले पांचों पहले पांडव गए, फिर वो भी उनको देख के कि भाई हमें भी यहाँ नहीं रहना चाहिए। तब फिर मुखमाता जी से पूछती, मैंने तो सीरियल में भी नहीं देखा और वैसे सुना भी नहीं, इसमें लिख रखा है। कोई नहीं, आप मुझे ना वो फोटो खींच के भेजना जहां से आपने पढ़ा है वो, फिर हम प्रभु जी से डिस्कस करेंगे उसको, मुझे भेज देना आपको, ठीक है। ठीक है। कई बातें माता ऐसे जी होती है ना कि हमें ना तो क्लियर नहीं साथ पता में होता उनके बारे में, तो फिर पूछना पड़ता किसी से। जैसे अब ये जो महतत्व का चक्कर है ना, ये भी मुझे समझ नहीं आ रहा महतत्व का। जैसे माता जी ने मुझे बताया, कल बताया कि 16 तत्व होते हैं महतत्व में, ठीक है। और लेकिन जो मैंने पढ़ा, मैंने तैयारी भी की इसके लिए, मैंने पता नहीं कई लेक्चर भी सुने हैं, तो उसमें महतत्व में 24 तत्व बता रहे हैं वो लोग, 24 तत्व बता रहे हैं। फिर मैंने माता जी से डिस्कस किया तो माता जी ने मुझे वो भेज दिया, भागवतम में से फोटो खींच के भेजा कि प्रपात जी ने इसमें 16 तत्व बताए हैं। अब वो ये समझ नहीं आ रहा मुझे कि 16 तत्व किस तरह से हैं, कोई 24 बता रहा है, कोई 16 बता रहा है, तो उसका चक्कर क्या है। तो मैंने आज माता आज आज भी 16 ही बताए हैं माता जी हाँ हाँ, उसमें वो आज उसी वही फोटो तो भेजा था माता जी ने मुझे कल, जो आज हाँ। बताया ना श्लोक, वही भेजा था कल मुझे। तो फिर मैंने सचिवती प्रभु को भेजा है, वो कह रहे हैं मैं ठीक है, मुझे जैसे समय मिलेगा तो मैं बताता हूँ। कि अगर वैसे मैंने कई जैसे यूट्यूब के माध्यम से कई लेक्चर सुने हैं, जैसे गूगल पे सर्च किया है, तो उसमें 24 तत्व बताते हैं वो। अब प्रभुपाद जी ने उसमें 16 बताए हैं, या तो वो लिखने में है, या हो सकता है 16 किस कारण से 16 तत्व हैं, या 16 हो सकता है मेन तत्व है 16, और उनके फिर विषय वगैरह नहीं बताए, तो वो थोड़े से अलग हो गए, मुख्य हो आज गए। माता जी ने 16 तो ऐसे बताए थे कि भाई 11 तो वो हो गए और 5 वो तो मैं समझ जैसे गई और। माता जी, वो उसमें पता है क्या बता रखा है, मैं तत्व में बता रखा है कि मैं तत्व में प्रभा जी ने उसमें लिखा है भागवतम में कि 5 तो होते हैं ये महाभूत, पंच महाभूत, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, और उसके हाँ बाद जी। होती है 5 हमारी कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां, और एक होता ज्ञानेंद्रिय। है मन। तो इस प्रकार से 16 तत्व बताए हैं उन्होंने, ठीक है। लेकिन जो और भी मैंने कई लेक्चर सुने उसमें बता रखा है कि 5 उनके विषय भी होते हैं, जो ज्ञानेंद्रिय है 5 उनके विषय हैं। जैसे कि आंखों का विषय देखना, कानों का सुनना, है ना, और माता जी आप जीभ मेरे का भी स्वाद ध्यान आ लेना, गए, 24 ही है, आगे चल के भागवतम में आएगा 24 ही आएंगे। तत्व है ना, वही मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने माता जी को ये बोला कि इसमें 16 है और आगे 24 है, तो ये चक्कर क्या है, मतलब इसको मुझे ये समझना कि इसमें 16 और इसमें 24 क्यों बताए हैं। लेकिन मुझे इस वही प्रश्न का 24 ही उत्तर मिला आएगा नहीं है माता जी अभी। आगे। तो आप बता आगे जब इस रहे प्रश्न का उत्तर मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगी जरूर, इसलिए मैंने माता फिर जी जो इसको आप छोड़ बता रहे दिया। हो ना, 5 इंद्रियां जो सुनना और अपना एक जीव का तकना और क्या कहते हैं आंखों का देखना, ये भी हो सकता है। हाँ, तो ये हाँ 5 उसमें बता रखे हैं ना, मतलब जो मैंने सुना है लेक्चर उसमें बता रखे हैं कि 5 हमारे विषय हैं, और बाकी 3 क्या हो गए सूक्ष्म शरीर है, जो कि मन बुद्धि अहंकार और आत्मा। इस प्रकार से टोटल 24 तत्व होते हैं महतत्व में। 24 ही है महतत्व, माता जी, 24 ही। हाँ, महतत्व क्या होता है कि जैसे ये आध्यात्मिक जगत है, तो आध्यात्मिक जगत के साइड में एक छोटा सा, जैसे कि 25% माता जी ने कल बताया था, 75% होता है आध्यात्मिक जगत। तो इस कोने में एक गोला सा है, बादल के जैसा उसको दिखाया गया है चित्र में, कि बादल है वो वो बादल साइड में है, कोई इसकी तरफ नहीं देखता। लेकिन जब भगवान उस पर दृष्टि डालते हैं तो वो एक्टिवेट होता है। एक्टिवेट यानी वो सक्रिय होता है, फिर वो कुछ ना कुछ कार्य करने लगता है। तो जितने भी जो चीजें होती हैं हमारी, सब महतत्व के अंदर होती है। इसमें हमारी 5 कर्मेंद्रियां भी हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां भी हैं, 5 महाभूत भी हैं, 5 विषय भी हैं, और जो भी कुछ है, जो कि यानी एक किस्म से जो ये महतत्व है, ये एक किस्म से भौतिक जगत है हमारा। तो भौतिक जगत में जो भी चीजें हमें चाहिए, जैसे शरीर के अंदर जो 24 तत्व होते हैं, हमारा शरीर भी तो इसी चीज से बना है ना, तो ये सारी चीजें उसके अंदर होती हैं। तो जैसे वो प्रभु जी मुझे, जैसे प्रभु जी का लेक्चर जो सुन रही थी मैं किसी का, तो वो समझा रहे थे कि इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए अब कोई गृहिणी है, वो किचन में काम कर रही है, तो उस किचन को आप महत्व से उसकी तुलना कर सकते हैं। वैसे वो नहीं है महत्व, लेकिन समझने के लिए, जैसे किचन हमारा महत्व हो गया, ठीक है। और क्योंकि उसके अंदर क्या है, सब कुछ है उसके अंदर, भाई सारे मसाले हैं, सब्जियां हैं, बर्तन हैं, सब कुछ है, गैस वगैरह। तो उसके बाद जब हम सब चीजों का उपयोग करते हैं तो एक सब्जी बन के तैयार होती है ना। तो ये महत्व तो भी ऐसा ही है, महत्व के अंदर सब कुछ है, लेकिन अव्यक्त अवस्था में है, अप्रकट अवस्था में है। जब तक उसको एक्टिवेट नहीं करते तो भगवान उस पर दृष्टिपात नहीं करें। तो भगवान दृष्टिपात का मतलब, भगवान क्या करते हैं, उसमें बीज डाल देते हैं महत्व में। जब बीज डालते हैं तो वो चेतन अवस्था में होते हैं, फिर वो व्यक्त अवस्था में होते हैं,
और फिर जितने भी 84 लाख जो योनियां हैं वो सब उसके अंदर से जो है उत्पन्न होते हैं। और फिर वो भगवान जब उनको उत्पन्न करते हैं वो, तो उसके बाद जो फिर ब्रह्मा जी को बोलते हैं सृष्टि करने के लिए। फिर ब्रह्मा जी उनको अपने गुण के अनुसार, जो रजोगुण है उनका, जैसे कि स्त्री पुरुष का आकर्षण है, इस प्रकार से ब्रह्मा जी फिर रचना करते हैं कि आगे कैसे कैसे हमें सृष्टि करनी है। यानी उनको पदार्थ तो भगवान ने दे दिए, उनको कहना पूरा मटेरियल, उनको सारा सामान उनको दे दिया, अब उनको बोल दिया कि वे आप रचना कीजिए, यानी शक्ल देना, लोगों को गुण देना। इस प्रकार से उस महत्व के अंदर ये सब कुछ होता है। लेकिन जब भगवान दृष्टिपात करते हैं तो वो सब कुछ एक्टिवेट होता है, सब कुछ सक्रिय अवस्था में आ जाता है। तो ये उसमें माता बताया। जी, हाँ जी, वो 1 बजे क्लास करती है ना, बबीता जांगड़ा माता जी, हाँ जी। उसने 24 ही बताए थे, 24 के 24 मान ले उसने बताए भी थे, और पर मेरे अब याद नहीं है, मैं कल उस माता जी से नहीं वो ले नहीं माता लूंगी। जी, मुझे याद है ना, 24 तत्व है, मुझे याद है। बस वो माता जी ने भी बताया। जो कंफ्यूजन है ना, कंफ्यूजन ये हो रहा है कि जो माता जी ने जैसे आज जो पढ़ा है ना, वो वाला श्लोक मुझे भेजा है माता लोग जी मुझे ने, भेजा है माता। उसमें 16 अच्छा शब्द अच्छा। दे रखे हैं। उसमें प्रभा जी ने लिखा है कि 16 शब्द है इसमें, 16 मतलब विभागों में इसको बांटा गया है, 16 कुछ ऐसे बता रखा प्रभात जी ने उसमें। और मैंने जो पढ़ा वो 24 है, तो वो भी उनकी बात भी ठीक है कि उसमें 16 है, और बात मेरी भी ठीक है कि मैंने 24 भी सुना। कि भगवत गीता आप पढ़ेंगे ना, तो भगवत गीता में 14.3, नहीं 13.6 माता, और एक बार पहले 7.4, ये 3-4 श्लोक है, मैंने उनको बताए कल, उसमें 24 तत्व दे रखे हैं। तो माता जी ने मुझे बोला कि इसमें जो आप, मैंने जो उनको एक श्लोक भेजा था, तो माता जी कह रही कि इसमें तो आपने उसमें लिखा है कि महद ब्रह्म, और हम बात करें महत तत्व की, तो वो अलग है। लेकिन वो अलग नहीं है। जो मैं लेक्चर सुन रही थी उसमें प्रभु जी कहते कि हम इसको महत तत्व भी बोलते हैं, हम इसको प्रकृति भी बोलते हैं, इसको हम प्रधान भी बोलते हैं, इसको हम महद ब्रह्म भी बोलते हैं, और इसको हम खाली ब्रह्म भी बोलते हैं। तो जो महत तत्व है इसको इतने सारे नामों से पुकारा जाता है, कहीं कहीं अलग अलग नाम से इसका दिया गया है। तो ये इसमें बताया है। बाकी मैंने सचिवपति प्रभु को भेजा है, अगर वो मुझे पूरा बताते हैं तो मैं आपको और अच्छे से इसको विस्तार से समझाऊंगी। तो महतत्व है तो इसलिए सब कुछ ये जगत है, महतत्व के कारण ही सब कुछ बना है ये। तो प्रभु जी ने हमें इस प्रकार से इसको समझाने का प्रयास किया। जैसे कि मेरे कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर में अलग अलग सॉफ्टवेयर डाल के लोग उसमें से कितना सारा कार्य कर लेते हैं, तो उसको एक महत्व की तरह से समझ सकते हैं। तो इसी प्रकार से किचन को समझ सकते हैं महत्व, क्योंकि इसमें सारी चीजें हैं। क्योंकि उसमें जैसे अभी ये जो महत्व इसमें सब संचित है ना, बीज है इसमें अव्यक्त अवस्था में, पता है किसके अंदर है, लेकिन जब तक हमको बोया नहीं जाएगा या उन्हें पानी नहीं दिया जब तक वो अंकुरित नहीं होंगे। तो वो अंकुरित जो होते हैं वो है भगवान की दृष्टि। जब भगवान दृष्टिपात करते हैं, उसे बीज डालते हैं, तो वो फिर सक्रिय अवस्था में हो, तो फिर सारे जीव उत्पन्न होते हैं उसी में से। जैसे हमें पता है किचन में सब्जी वब्जी सब कुछ है, लेकिन जब उसको बनाएंगे तभी तो सब्जी बन के तैयार होगी ना। हमें तो सामग्री मिली हुई है सारी, तो हम उसको बनाएंगे तो सब्जी हमारे बन जाती है। तो इसी प्रकार से जब महत्व के अंदर हम सब कुछ डालते हैं, सब कुछ है, लेकिन जब उसके अंदर वो चेतना डालते हैं, जब भगवान उसमें अपनी जो है दृष्टिपात करते हैं, बीज डालते हैं, तो वो सारे उत्पन्न होते हैं, सारे जो है व्यक्त अवस्था में आते हैं। वो अभी वो अव्यक्त अवस्था में हैं। हमें ये नहीं कह सकते कि जीव तो है ही नहीं, नहीं जीव है लेकिन अव्यक्त अवस्था में है। जैसे ही उनको जो है उनको बोया जाता है, उनमें पानी दिया जाता है, रोपण किया जाता है, तो वो फिर से तैयार हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। इसी प्रकार से है। और ब्रह्मा जी की आयु को तो आप सबको पता ही है, सबको रटी गया है। ब्रह्मा जी की आयु 31 नील 10 खरब 40 अरब साल, ये ब्रह्मा जी की आयु है इसमें। माता जी, और और रटा ही नहीं जाता, भूल जाते हैं, लिख भी लिया। नहीं तो बार बार पढ़ोगे जब याद होगा माता जी, बहुत मतलब बार बार पढ़ते हैं किसी चीज को ना, जब याद होता है, वैसे भूल जाएंगे हम उसको। तो देखो ब्रह्मा माता जी की जी, आयु एक का भी यही है एक बार इसमें। पढ़ के सुनाती हूँ मैं, एक बार हाँ छोटा जी, सा पैरा है। हाँ जी, द्रौपदी के 5 पति थे, किंतु किसी ने नहीं कहा कि चलो। द्रौपदी को अपने महान पतियों की प्रतीक्षा किए बिना अपनी चिंता स्वयं करनी थी, और क्योंकि वे पहले से प्रशिक्षित थी, अतः उन्होंने तुरंत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव श्री कृष्ण का ध्यान किया। पत्नियों को भी उसी प्रकार पतियों जैसी गति प्राप्त हुई, अर्थात वे बिना शरीर बदले श्री भगवान के धाम पहुंच गई। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का मत है कि द्रौपदी तथा सुभद्रा दोनों को एक सा ही फल मिला, यद्यपि यहाँ पर उनका नाम उल्लेखित नहीं है। उनमें से किसी को भी अपना शरीर त्यागना नहीं पड़ा। हाँ, तो शरीर त्यागने की बात है ना ये, तो मैंने सोचा कि वो अज्ञातवास के लिए गए थे, आप उसकी बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, ये शरीर त्यागने की बात हाँ हाँ, तो माता जी सुभद्रा की को भी भाई। मिला होगा ना, कि सुभद्रा तो भगवान की बहन है ना माता, जिसमें योग माया है, जो सुभद्रा के नाम से इसमें है,
वो भगवान की एक तो छोटी बहन के रूप में रोल कर रही हैं, दूसरा वो योग माया है। और योग माया हाँ। कौन है? भगवान की अंतरंगा शक्ति। तो उसको योग माया के नाम से भी जाना जाता है और अंतरंगा शक्ति के नाम से भी जाना जाता है ना। उसको आह्लादिनी शक्ति के नाम से भी, तो कई प्रकार के ये कारण हो सकता है कि उनको इसमें दिखाया नहीं गया है। और उनको मुक्त वो तो सेम ही मिलेगा उनको भी, जब भगवान की बहन है वो, तो उनका तो उससे भी ज्यादा कहना ऊंचा स्थान हुआ। तो योग माया है वो। बाकी और किसी से पूछ लेंगे इसका अर्थ क्या है और अच्छे समझ लेंगे। जो मुझे समझ आ रहा है वो यही है इसका। तो ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अतः आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप मुझे उग्रसेन के पुत्र कंस के क्रूर हाथों से बचाएं। कृपा करके मुझे इस भयावह स्थिति से उबारें, क्योंकि आप अपने सेवकों की रक्षा करने के लिए सदैव उद्धत रहते हैं। तो ये जो देवकी है उनसे प्रार्थना कर रही है कि आप जो है हमेशा अपने सेवकों की रक्षा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूं कि आप मुझे कंस के भय से बचाएं, उससे मुझे उबारें। श्री भगवान ने इस कथन की पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन को आश्वस्त करते हुए की है। तुम संसार को बता दो कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। तो ये जो श्लोक है ये है 9.31 श्लोक है। आप इसको नोट कर सकते हैं। कभी आपसे कोई पूछ ले, क्योंकि मुझे भी ये समझ नहीं आ रहा था, मैंने भी गूगल पर सर्च किया कि अगर कौन सा श्लोक, सुना तो कई बार लेकिन श्लोक संख्या याद नहीं थी। तो 9.31वां श्लोक है, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। ये वाला जो श्लोक है इसमें भगवान कहते हैं अर्जुन को कि अर्जुन तुम जो है संसार में घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। यानी जो भगवान से जुड़ गया है उसका कभी विनाश नहीं होगा, चाहे वो थोड़ी ही भक्ति क्यों ना करे। तो इस प्रकार रक्षा करने के लिए प्रार्थना करते हुए माता देवकी ने अपना वात्सल्य व्यक्त किया। अब जो देवकी माता है वो अपना वात्सल्य प्रेम भगवान के लिए व्यक्त कर रही हैं, बता रही हैं कि मुझे ज्ञात है कि आपके इस दिव्य स्वरूप का दर्शन सामान्यतः ऋषिगण ध्यान में करते हैं, किंतु मैं अभी भी डर रही हूं कि जो ही कंस को पता चल जाएगा कि आपका जन्म हो चुका है तो वह आपको हानि पहुंचा सकता है। अब देवकी को तो ये पता है कि भगवान है और जो योगी जन है वो भगवान का ध्यान करते हैं, लेकिन फिर भी वो कह रही कि मैं डर रही हूं कभी कंस को पता लग जाए और आपको कोई हानि ना पहुंचा दे, जबकि भगवान को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। अतः मेरी प्रार्थना है कि आप इस समय हमारे भौतिक चक्षुओं से ओझल हो जाएं। तो कहती कि जो हमारे भौतिक चक्षु हैं, इसको कहते हैं चमड़े की जो आंखें हैं, इनसे आप दूर हो जाइए। दूसरे शब्दों में उन्होंने श्री भगवान से प्रार्थना की कि वे एक सामान्य बालक का रूप धारण कर लें। आपके जन्म के कारण ही मैं अपने भाई कंस से भयभीत हूं। तो देवकी जो है बड़ी भयभीत थी, कभी जो कंस को पता लग जाए कि मैंने पुत्र को जन्म दे दिया और वो आके इसको हानि पहुंचा दे। हे मधुसूदन, हो सकता है कि कंस को पता न लगे कि आपने जन्म धारण कर लिया है, अतः मेरी प्रार्थना है कि आप अपने इस चतुर्भुज रूप को, जिसमें आप विष्णु के 4 चिन्ह शंख चक्र गदा तथा कमल धारण किए हैं, छिपा ले। तो उनसे प्रार्थना करती कि आपने जो ये इतने सारे ये आयुध जो हैं धारण किए हैं, आप इनको छिपा लीजिए। हे प्रभु, आप दृश्य जगत के प्रलय के अंत में सारे ब्रह्मांड को अपने उदर में धारण करते हैं। तो कह रही कि जब प्रलय होती है तो ब्रह्मांड के पूरे ब्रह्मांड को आप अपने उदर में धारण करते हैं। फिर भी आप अपनी विशुद्ध कृपावश मेरे गर्भ में प्रकट हुए हैं। फिर भी आपकी इतनी कृपा है कि आप मेरे गर्भ में प्रकट हो गए। मुझे आश्चर्य है कि आप अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए सामान्य मनुष्य के कार्यकलापों का अनुकरण करते हैं। यानी भक्तों की प्रसन्नता के लिए वो जो है ऐसे कार्य करते हैं भगवान, कि वो उनके पुत्र रूप में जन्म लेते हैं। ये दयावश है, भगवान की कृपावश है, अहेतु की कृपा है भगवान के अपने भक्तों पर। देवकी की प्रार्थना सुनकर श्री भगवान ने उत्तर दिया, हे माता, स्वयंभू मनु के कल्प में मेरे पिता वसुदेव एक प्रजापति के रूप में थे जिसका नाम सुतपा था। तो भगवान अब उसको पिछले जन्म की कथा सुना रहे हैं कि किस प्रकार से वो देवकी के गर्भ में आए, क्योंकि देवकी ने कभी तपस्या की थी भगवान को अपने पुत्र रूप में पाने के लिए, तो भगवान पुत्र रूप में आए हैं। तो हे माता, स्वयंभू मनु के कल्प में मेरे पिता वसुदेव एक प्रजापति के रूप में थे जिसका नाम सुतपा था। तो जो वसुदेव थे पहले क्या थे? प्रजापति थे। किसके काल में? स्वयंभू मनु के काल। तो एक मनु का काल कितना होता है? मेरे ख्याल में
उसमें बताते 71 चतुर्युगी होता है। तो 71 चतुर्युगी का देखना पड़ेगा कितना। 71 चतुर्युगी सुना है कि एक मनु का काल होता है, तो उसको एक कल्प भी कहा जाता है। जैसे जो ब्रह्मा जी की आयु होती है, ब्रह्मा जी का जो एक दिन होता है वो होता है 8 अरब 64 करोड़ का। 8 अरब 64 करोड़ का होता है, तो वो इसको एक कल्प माना गया है ब्रह्मा जी के उसको एक दिन को। माता जी ये लिख रखा है मैंने, 28वें चतुर्युग में भगवान श्री कृष्ण आते हैं, ऐसा लिखा है। हाँ हाँ हाँ, वो और ऐसा ही है। मतलब ब्रह्मा के एक दिन में कहते 71 जो है, ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। 14 14 मनवंतर मनवंतर होते हैं होते हैं और और एक मनु एक की आयु, मनवंतर में 71 चतुर्युगी होते हैं। हाँ 14 मनवंतर होते हैं और मनवंतर यानी मनु, 14 मनु होते हैं और एक मनु की आयु 71 चतुर्युगी होती है। तो जो एक मनु है 71 चतुर्युगी होते, तो उसमें जो 28वां जो द्वापर होता है, यानी ब्रह्मा जी का जो एक दिन है उसमें होते हैं मेरे ख्याल में 8 अरब 64 करोड़ ही होते हैं। तो उसमें यानी ये लगा लो आपकी 4 युग हैं। एक युग, 4 युग हैं, कलयुग है, द्वापर युग है, त्रेता युग है और सतयुग। तो इस प्रकार से जो 4 युग हैं ये 1000 चतुर्युग, यानी 1000 गुण से इनको गुणा करें, 1000 से उनको गुणा करें तो ब्रह्मा जी की एक दिन की आयु आती है, यानी 12 घंटे उनके ब्रह्मा जी के आते हैं इस प्रकार से। तो अगर उससे गुणा करें तो जाके ये जो है आयु निकलती है। तो इस प्रकार से जो ब्रह्मा जी का जो 28वां चतुर्युग आता है, 28वें चतुर्युग में द्वापर में, 28वें चतुर्युग के द्वापर में जो है एक बार चैतन्य महाप्रभु आते हैं, यानी उनके एक दिन में एक बार चैतन्य महाप्रभु आते हैं। 28वें द्वापर में बताया है ये। तो इस प्रकार से सब मनु का वो है समय। मैंने तो लिख रखा है, मैंने तो ये लिखा था उस दिन 28वें चतुर्युगी में भगवान श्री कृष्ण आते हैं। नहीं नहीं, एक बार चैतन्य महाप्रभु आते हैं, कृष्ण भी आते हैं। एक बार चैतन्य हाँ महाप्रभु आते हैं, एक बार कृष्ण आते हैं, यानी एक दिन में एक एक बार ही आते हैं वो। मतलब जैसे 1000 चतुर्युगी हो गए ना, तो 1000 चतुर्युग से एक चतुर्युगी, जैसे 28वां जो बताया, 28वां जो चतुर्युग है उसमें एक बार में जो है महाप्रभु और एक बार कृष्ण आते हैं, ऐसे बताया। माता जी ये लिख रखा है मैंने, 7वें मनवंतर के 28वें चतुर्युगी में हाँ हाँ भगवान हाँ, श्री कृष्ण, ये नहीं ऐसे ठीक लिखा है माता जी, मैं थोड़ा सा भूल गई क्योंकि मैंने लिखा तो हुआ है। जो इस टाइम है ना, इस टाइम हमारा 7वां मनवंतर चल रहा है, व्यवस्थ है। मनु। हाँ जैसे अभी आपने भागवत में पढ़ा था 6 बजे वाली क्लास में, व्यवस्थ मनु जो है वो इस समय उनका काल है। और इस समय ये बताते हैं जो हमारे आचार्य की उनकी दोपहर चल रही है, उनकी दोपहर चल रही है और इस समय व्यवस्थ मनु है। और इसी में जो है अभी चैतन्य महाप्रभु आए थे आज से लगभग 539 साल पहले। तो ये बता कि 28वें चतुर्युग में चैतन्य महाप्रभु आते हैं और एक बार कृष्ण भी आते हैं। तो उस समय ब्रह्मा ने प्रजा बढ़ाने की इच्छा से, तो उन्होंने बताया कि जिसका नाम सुतपा था और आपकी पत्नी का नाम था प्रश्नी। तो यानी वसुदेव का नाम पहले था सुतपा और देवकी का नाम था प्रश्नी। उस समय ब्रह्मा ने प्रजा बढ़ाने की इच्छा से आपको संतान उत्पन्न करने के लिए कहा। तो दोनों को कहा कि भाई तुम्हें जो है संतान उत्पन्न करनी है। आपने अपनी इंद्रियों को वश में करते हुए कठोर तपस्या की। योग पद्धति में प्राणायाम का अभ्यास करते हुए आप पति पत्नी दोनों ने वर्षा, वायु, कड़कती धूप जैसे भौतिक नियमों के सारे प्रभावों को सहन किया। तो कितना उन्होंने जो है घोर तपस्या की। तो लगभग उन्होंने बता रखा आगे जाके कि 12,000 वर्षों तक उन्होंने कठोर तपस्या की। जैसे पत्ते पत्ते खाए, हवा से काम चलाया, कड़कती धूप में जो है उन्होंने इतनी वर्षा कुछ भी हो लेकिन वो अपनी तपस्या में जुटे रहे, बड़ी कठोर तपस्या की थी उन्होंने। तब जो है भगवान उनके गर्भ में आए थे। तो आपने समस्त धार्मिक नियमों का भी पालन किया। इस प्रकार आपका हृदय निर्मल हो गया और भौतिक नियम के प्रभावों पर भी नियंत्रण प्राप्त हो गया। तपस्या करते हुए आप वृक्षों के नीचे भूमि पर गिरी हुई पत्तियों मात्र का आहार करते रहे। जो पत्ते थे उनको जो है खाते रहे बस। तब स्थिर मन तथा इंद्रिय निग्रह द्वारा आपने मुझसे अद्भुत वर प्राप्त करने के लिए मेरी पूजा की। इंद्रिय निग्रह यानी अपनी इंद्रियों पर संयम था उनका। और फिर उन्होंने भगवान से वर मांगा, भगवान की पूजा की और फिर भगवान ने उनको वर मांगने के लिए कहा। आप दोनों ने देवताओं की गणना के अनुसार 12,000 वर्षों तक कठोर तपस्या की। उस अवधि में आपका मन मुझ में ही लीन रहा।
जब आप भक्ति कर रही थी तो अपने मन में निरंतर मेरा ध्यान कर रही थी, तब मैं आपसे अत्यधिक प्रसन्न हुआ। हे निष्पाप माता, अतः आपका अंतःकरण नित्य ही विशुद्ध है, कि आपका हृदय बड़ा ही शुद्ध है। उस समय भी मैं आपके समक्ष इसी रूप में आपकी इच्छा पूर्ति के लिए प्रकट हुआ था और आपसे मन वांछित वर मांगने के लिए कहा था। उस समय आपने चाहा था कि मैं आपके पुत्र रूप में जन्म लूं, तो उन्होंने वर मांगने के लिए कहा, तो देवकी की क्या इच्छा थी कि मैं आपके पुत्र रूप में जन्म लूं। तो पुत्र रूप में जन्म लूं। यद्यपि आपने मेरा साक्षात दर्शन किया था, तथापि आपने मेरी माया के प्रभाव के कारण व्यापक बहुबंधन से पूर्ण मुक्ति न मांगकर मुझे अपने पुत्र रूप में मांगा था। तो वो कह रहे हैं कि आपने जो है माया के प्रभाव से के कारण पूर्ण मुक्ति ना मांगी, मुक्ति को छोड़ करके आपने मुझे पुत्र रूप में मांगा था वरदान में। दूसरे शब्दों में श्री भगवान ने प्रकट होने के लिए इस जगत में प्रश्नी तथा सुतपा को अपने माता पिता के रूप में चुना। जब भी श्री भगवान मनुष्य रूप में अवतरित होते हैं, उन्हें माता पिता की आवश्यकता होती है। फलतः उन्होंने प्रश्नी तथा सुतपा को शाश्वत माता पिता के रूप में चुना। इसलिए प्रश्नी तथा सुतपा दोनों ही मुक्ति की याचना न कर सके। मुक्ति उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती जितनी कि श्री भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति होती है। इन्होंने मुक्ति नहीं मांगी भगवान से कि हमने इतनी तपस्या की तो हमें मुक्ति दीजिए, नहीं, भगवान उन्होंने क्या मांगा कि हम पुत्र रूप में, आप जो है हमारे पुत्र रूप में आए। हम तो पुत्र रूप में भगवान को मांगा, उन्होंने मुक्ति नहीं मांगी। तो इसलिए प्रश्नी तथा सुतपा दोनों की मुक्ति की याचना न कर सके। मुक्ति उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती जितनी कि श्री भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति होती है। श्री भगवान चाहते तो प्रश्नी तथा सुतपा को तुरंत मुक्ति प्रदान कर सकते थे, किंतु अपने विभिन्न अवतारों के लिए उन्होंने उन्हें इसी भौतिक जगत में बनाए रखना श्रेयस्कर समझा, जैसा कि आगे वर्णन किया जाएगा। श्री भगवान से उनके माता पिता बनने का वर प्राप्त करके प्रश्नी तथा सुतपा दोनों अपनी तपस्या छोड़कर घर चले आए और पति पत्नी के रूप में रहने लगे, जिससे वे साक्षात परमेश्वर को पुत्र रूप में उत्पन्न कर सके। कालक्रम में प्रश्नी गर्भवती हुई और एक शिशु को जन्म दिया। श्री भगवान ने वसुदेव तथा देवकी से कहा, उस समय मेरा नाम प्रश्नी गर्भ था। जब वो प्रश्नी और सुतपा थे माता पिता उनके, तो उन्होंने प्रश्नी गर्भ जो है भगवान ने उनके गर्भ से जन्म लिया, उसको नाम पड़ा भगवान का प्रश्नी गर्भ। अगले कल्प ने अपने आदित्य तथा कश्यप के रूप में जन्म लिया और फिर उसके बाद जो है देवकी उनको बता रही कि पहले तो आपने प्रश्नी गर्भ के नाम से जन्म लिया, उसके बाद आपने अगले कल्प में फिर अदिति और कश्यप के रूप में जन्म लिया, तब मैं उपेंद्र नाम से आपका पुत्र बना। तो जब उपेंद्र कौन है, जो कि वामन अवतार है भगवान का, वो है उपेंद्र। उस समय मेरा स्वरूप एक बोने जैसा था, जिससे मैं वामन देव के नाम से विख्यात हुआ। मैंने आपको वर दिया था कि मैं 3 बार आपके पुत्र रूप में जन्म धारण करूंगा। पहली बार मैं प्रश्नी तथा सुतपा से जन्म लेकर प्रश्नी गर्भ कहलाया, दूसरी बार मैं अदिति तथा कश्यप से जन्म लेकर उपेंद्र कहलाया, और अब तीसरी बार मैं देवकी तथा वसुदेव से श्री कृष्ण नाम से उत्पन्न हुआ हूं। तो भगवान उनको बता दिया कि मैं 3 बार जो है मैंने आपके गर्भ से जन्म लिया है। मैं इस विष्णु रूप में इसलिए अवतरित हुआ हूं कि आपको विश्वास दिला सकूं कि उसी श्री भगवान ने पुनः जन्म धारण किया है। मैं चाहता तो एक सामान्य शिशु के रूप में प्रकट हो सकता था, किंतु तब आपको विश्वास न होता कि आपके गर्भ से मुझ श्री भगवान ने ही जन्म लिया है। यानी भगवान कह रहे कि मैं चाहता था शिशु के रूप में आ जाता, लेकिन आपको विश्वास नहीं होता कि मैं भगवान के रूप में आया हूं, इसलिए मैं स्वयं भगवान के रूप में आपको दर्शन देने आया हूं। हे मेरे माता पिता, इस तरह आपने कई बार अत्यंत लाड़ प्यार से अपने पुत्र के रूप में मुझे पाला पोसा है, अतः मैं अत्यधिक प्रसन्न हूं और आपका अत्यंत कृतज्ञ हूं। मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस बार आप अपने उद्देश्य को पूरा करके भगवत धाम को वापस जाएंगे। तो उनको ये कह दिया कि इस जन्म के बाद आप जो है भगवत धाम वापस चले जाएंगे। मैं जानता हूं कि आप मेरे लिए चिंतित हैं और कंस से भयभीत हैं, अतः मेरा आदेश है कि आप तुरंत ही मुझे गोकुल ले चले और यशोदा की नवजात कन्या से जो अभी अभी उत्पन्न हुई है मुझे बदल दे। अपने माता पिता से इस प्रकार कहकर उनकी उपस्थिति में श्री भगवान सामान्य बालक बन गए और मौन हो गए। तो भगवान ने अपना सब कुछ उनको बताया और उसके बाद भगवान मौन हो गए, एक शिशु के रूप में आ गए। श्री भगवान का आदेश पाकर वसुदेव अपने पुत्र को
प्रसूति गृह से बाहर ले जाने के लिए तैयार हो गए। ठीक उसी समय नंद तथा यशोदा को एक कन्या उत्पन्न हुई थी, वह योग माया थी। तो वह कन्या कौन थी? योग माया, अर्थात वह श्री भगवान की अंतरंगा शक्ति थी। इस बता देना कि योग माया क्यों ना, भगवान की अंतरंगा शक्ति थी। इस योग माया के प्रभाव से कंस के महल के सारे निवासी और विशेष रूप से द्वारपाल गहरी नींद में सो गए और लोह श्रृंखलाओं से बंद महल के सारे दरवाजे खुल गए। यानी योग माया को एक कार्य सौंपा था भगवान ने, तो योग माया ने क्या किया कि अपनी जो है अपनी शक्ति से सारे जो भी दरवाजे बंद थे सारे खोल दिए, जो भी हथकड़ियां लगी हुई थी वसुदेव देवकी को वो सब खोल दिया, पूरा रास्ता जो है उनके लिए क्लियर था। और फिर वो जो है टोकरे में भगवान को लेकर के वहां से चले गए नंद बाबा के यहाँ। रात अत्यंत अंधेरी थी, किंतु जो ही वसुदेव श्री कृष्ण को अपनी गोद में लेकर बाहर निकले तो उन्हें सब कुछ दिखने लगा मानो सूर्य का प्रकाश हो। यानी अंधेरा था लेकिन भगवान के प्रकाश के कारण सब कुछ उजाला ही उजाला हो गया, वहां पर सब कुछ दिख रहा था उनको। चैतन्य चरितामृत में कहा गया कि श्री कृष्ण सूर्य प्रकाश के तुल्य हैं और जहां श्री कृष्ण रहते हैं वहां अंधकार रूपी माया नहीं रह सकती, लेकिन जहां पर श्री कृष्ण वहां पर अंधकार हो ही नहीं सकता। जब श्री कृष्ण को वसुदेव ले जा रहे थे तब रात्रि का अंधकार दूर हो गया, कारागार के सारे द्वार स्वतः खुल गए, साथ ही आकाश में गंभीर गर्जना हुई और भीषण वृष्टि होने लगी। यानी खूब बारिश हुई, आकाश में बिजली चमकने लगी। जब वसुदेव इस वर्षा में अपने पुत्र को ले जा रहे थे तो श्री भगवान शेष ने नाग का रूप धारण करके वसुदेव के सिर के ऊपर अपना फन फैला दिया। तो जो शेष नाग हैं उन्होंने भी उनकी जो है रक्षा की, जिससे वृष्टि से उन्हें बाधा न पहुंचे। वसुदेव यमुना के तट पर आए तो देखा कि यमुना के जल में गरजती लहरें उठ रही हैं और सारा पाट फैनिल हो उठा है। तो देख रहे थे जैसे हमने उसमें सीरियल में देखा था कैसे कैसे लहरें उठ रही थी उसमें पानी के अंदर, बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा वहां पर दिख रहा है। इतने पर भी यमुना ने वसुदेव को नदी को पार करने के लिए मार्ग दे दिया। फिर भी जो यमुना ने वसुदेव को रास्ता दे दिया कि आप यहां से जा सकते हैं। ठीक उस प्रकार जिस प्रकार सेतु बंद के समय हिंद महासागर ने भगवान श्री रामचंद्र को रास्ता दे दिया था, इस प्रकार वसुदेव ने यमुना पार की। उस पार वे नंद महाराज के गोकुल स्थित निवास स्थान में गए, जहां उन्होंने देखा कि सारे ग्वाले गहरी नींद में सोए हुए थे। इस अवसर का लाभ उठाकर वे यशोदा के घर में चुपके से घुस गए और बिना किसी कठिनाई के अपने पुत्र को रखकर बदले में यशोदा की नवजात पुत्री को उठा लाए। इस प्रकार चुपके से घर में घुसकर लड़के को लड़की से बदल लेने के बाद वे पुनः कंस के कारागार में लौट आए तथा पुत्री को देवकी की गोद में रख दिया। उन्होंने पुनः हथकड़ी बेड़ियां पहन ली, जिससे कंस को यह पता न चल पाए कितनी सारी घटनाएं घट चुकी हैं, है ना। जब वासुदेव वापस आ गए लड़की को लेकर तो जैसा पहले था सब कुछ सामान्य फिर से वैसा की हो गया। यानी उनको कुछ पता नहीं चला कि यहाँ पे किसी पुत्र का जन्म हुआ है और उसको गोकुल में पहुंचा दिया गया है। सब कुछ परिस्थिति ऐसे की ऐसे होगी, किसी को कुछ शक नहीं हुआ। माता यशोदा को ज्ञात था कि उन्होंने एक शिशु को जन्म दिया है, किंतु प्रसव पीड़ा से थक जाने के कारण वे प्रगाढ़ निद्रा में थी। जब वे जागी तो उन्हें याद न रहा कि उनको पुत्र हुआ है या पुत्री। तो योग माया ने उनको भुलवा दिया देवकी को, तो उनको याद ही नहीं रहा कि उन्होंने पुत्र को जन्म दिया कि पुत्री को जन्म दिया। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण का जन्म नामक तीसरे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। तो हमारा तीसरा चैप्टर पूरा हुआ। तो कल तो छुट्टी रहेगी, परसों हम चौथा चैप्टर पढ़ेंगे। परसों भी देखना पड़ेगा कि छुट्टी रहेगी या क्लास होगी, वो उसी दिन पता लगता है जब मैसेज आता है, तभी हम जो है क्लास का मैसेज डालते हैं। और आप सब मैसेज जरूर देख लीजिए, ये नहीं कि अगर मैसेज सुबह नहीं डाला तो कुछ लोगों ने पिछली बार मैसेज देखा ही नहीं था, तो मैसेज जरूर देखा कीजिएगा। क्लास शुरू होने से पहले कम से कम थोड़ी देर पहले देख लीजिए कि हाँ कोई मैसेज तो नहीं आया क्लास का आज। तो